व्यू 360 में। जब वो फसल काश किया था तो उस वक्त तो हमें बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन अभी जो कटाई की तो हमें बहुत नुकसान हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कटाई का मौसम, बारिशों और जालाबारी से फसलों को बड़ा नुकसान, काश्तकार माली मुश्किलात का शिकार। एक पाकिस्तानी अदाकार के गिर्द घूमती हॉलीवुड की फिल्म क्योर, जिसकी कहानी कोरोना से पैदा होने वाले हालात से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। टर्किश लोगों ने बड़ा पसंद किया, इवन के वहाँ के कुछ बड़े नाम। आई थिंक इट्स अ बिग ऑनर फॉर अस। और पाकिस्तान में धूम मचा देने वाले तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल का म्यूजिक बजाकर शोहरत पाने वाले पाकिस्तानी मौसीकारों से मुलाकात। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं फाइजा बुखारी। तिब्बी माहिरीन पुरुमीद हैं कि मौसम गर्मा में कोरोना वायरस के फैलाव में मुमकिन कमी आ सकती है, लेकिन यही मौसम पाकिस्तान में किसानों के लिए मुश्किलात की वजह भी बन रहा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कटाई के वक्त बेवक्त बारिशों और जालाबारी के साथ तेज़ हवाओं से फसलें शदीद मुतासिर हो रही हैं, जिसके बाद गंदम के काश्तकारों को शदीद माली नुकसानात का सामना है। तफसीलात के साथ पेशावर से नजरुल इस्लाम। वो बीमारी की वजह से उसमें दाना पल बहुत कम है। औरंगजेब खान ने इस माह के शुरू में गंदम की कटाई का इरादा किया ही था कि बेमौसम बारिशों ने सारी मंसूबाबंदी पर पानी फेर दिया। औरंगजेब अब न सिर्फ फसल खराब होने के इम्कान से परेशान हैं, बल्कि उन्हें डर है कि बीमारी के बायस गंदम की पैदावार भी बहुत कम होगी। इस बार फसल बहुत ख़राब है, बेकार है, क्यों उस पर बीमारी लग गया और बारिश भी हो गया। इस वजह में वो अब लोग वगे बोलते हैं ना, उसमें दाना माना बहुत कम है, नहीं है। पहला मतलब 100 मन 150 मन होता, इस बार बहुत कम से कम 30-35 मन होता है। 2.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की सालाना खपत 35 लाख टन है, जबकि इसकी अपनी मजमूई पैदावार 13 लाख टन है। बुआई के वक्त मुनासिब बारिशों की वजह से किसान अच्छी पैदावार की तवक्को कर रहे थे, लेकिन हालिया मूसलाधार बारिशों के सबब वो अपना टारगेट हासिल नहीं कर पा रहे। हमें तो जब वो फसल काश किया था तो उस वक्त तो हमें बहुत तवक्कुआत थी, लेकिन अभी जो कटाई की तो हमें बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि इस पर ख़र्चा ज़्यादा आया था। तकरीबन 60-70-80 हज़ार रुपये ख़र्चा आया था, और अभी जो देखता हूँ तो तकरीबन 20-40 हज़ार रुपये का तो गंदम हो जाता है, तो ये बहुत नुकसान हो, तकरीबन 2-3 लाख रुपये नुकसान हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आब व हवा में तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में बेवक्त बारिशों का एक नया रुझान सामने आया है। आने वाले दिनों में मजीद बारिशों और जालाबारी की पेशनगोई है। इस साल चूँकि ज़्यादातर जो दर्जा हरारत सतह समंदर का है वो न्यूट्रल है, तो इस वजह से बारिशें जो नॉर्मली तकरीबन मार्च तक हमारी पहुंचती हैं वो इस साल मई तक पहुंच गई है, और उम्मीद है कि मई में मज़ीद 1 या 2 बारिशें और भी एक्सपेक्टेड है। मुख्तलिफ सालों में वेदर का जो बिहेवियर होता है वो मुख्तलिफ होता है। माहिरीन के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 60% ज़रई इलाके का दारोमदार बारिशों पर है, जिनकी मिकदार में कमी और ज्यादती फी एकड़ पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। जब फसल पक जाती है या पकने के करीब होती है तो उस वक़्त जो बारिश होती है वो इसको नुकसान पहुंचाती है। एक तो उसमें जो उसकी मैच्योरिटी है वो डिले होती है, और दूसरा उसमें डिजीज़ के चांसेस होते हैं। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्तों में बेमौसम बारिशों से पैदावार को कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए किसान को तस्दीक शुदा अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदना होगा, जबकि हुकूमत को मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए जामे ज़री हिकमत अमली अपनाना होगी। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। यहाँ वाशिंगटन समेत अक्सर रियासतों में अब लॉकडाउन में बतदरीज कमी की जा रही है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन कारोबारी बंदिश में नरमी के बावजूद स्कूलों और दफातर को मुकम्मल तौर पर खोलना अभी मुमकिन नहीं है। ऐसे में ज़रूरी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए टेक्नोलॉजी पर बहुत इन्हिसार किया जा रहा है, लेकिन सबको हाई स्पीड इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी किस हद तक लोगों का साथ दे रही है, जानने की कोशिश की है गेतिया रानीस ने अपनी इस रिपोर्ट में। आमना अली एक मार्केटिंग फर्म की मालिक हैं। ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद घर से ही काम कर रही हैं। इनका कहना है कि 2 माह गुजर जाने के बाद भी ऑनलाइन काम को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा।
مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اس وقت جو ہمارا انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ہے یا جو ہمارے ورک کلچر ہے یا ایتھکس ہیں یا پروفیشنلزم ہے اس میں یہ زیادہ دیر سسٹین کر سکے گا کسی بھی بزنس کے لیے. پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جی اب اگر آپ پورے ورک آورز نہیں ڈال رہے ہیں, ایک تو ہم ورک آورز کیلکولیٹ کیسے کریں کہ کون کتنے گھنٹے کام کر رہا ہے, کس کا کیا آؤٹ پٹ ہے, ڈیلیوریبل بیس کریں یا آور بیس کریں, یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور پھر اس کے بعد جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو کام کروا رہے ہوتے ہیں, جو مینیجرز اور امپلائیز دونوں کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. یہ مسائل صرف گھر سے کام کرنے والوں تک محدود نہیں. طلبہ بھی آن لائن کلاسز کے عادی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر راہم کو امید ہے کہ یہ نظام کچھ عرصے میں عام ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسی اسکول چلا سکتے ہیں کیونکہ آہستہ آہستہ ٹیچرز بھی سمجھ جائیں گے کیسے استعمال کرنا ہے اور زیادہ ایفیشینٹ ہو جائے گا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق لاک ڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ کے استعمال میں یکدم 15% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے. ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر طویل عرصے تک زیادہ بوجھ شاید نہ اٹھا پائے. 76 ملین لوگ اس وقت انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں. جو لوگ اربن سینٹرز میں ہیں, جو بڑے شہروں میں ہیں, وہاں پر تو سپیڈ بہت اچھی ہوگی, لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو لوگ رورل ایریاز میں ہیں, جو ذرا دور دراز علاقوں میں ہیں, وہاں پر نہ تو براڈ بینڈ کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے اور نہ ہی ڈیٹا سروسز بہت اچھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے استعمال کے دوران انٹرنیٹ کی کوالٹی کے حوالے سے بہت ساری ڈسپیرٹیز ہیں. گھر سے کام کرنے اور پڑھنے والے خود کو درپیش مسائل سے نمٹ تو رہے ہیں, لیکن آئی ٹی ماہرین کہتے ہیں کہ کام کے انداز میں مستقل بنیادوں پر تبدیلی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں اور اسے پاکستان میں فوری متعارف کروانا آسان نہیں. گیتی آرانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. ویو 360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. صرف ڈاکٹروں کو ہی روزانہ مہلک کورونا وائرس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, بلکہ ہسپتالوں میں کام کرنے والے نان میڈیکل ملازمین کو بھی روزانہ انہی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس اگلی رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہسپتالوں میں غیر طبی عملہ آج کی اس سخت حقیقت کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے. ڈاکٹرز اور دوسرا پیشہ ور طبی عملہ مل کر زندگیوں کو بچانے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. نیو یارک سٹی سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں سے ایک ہے. یہاں اس وائرس سے روزانہ سینکڑوں ہلاکتیں ہو رہی ہیں, لیکن اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے والے صرف ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں. روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے میں سوچتی ہوں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں گی, کیونکہ میں ایک طرح سے اس وبا کے سب سے بڑے مرکز کے بھی مرکز یعنی نیو یارک کے ایک ہسپتال میں کام کرتی ہوں. میں ہسپتال کے سامنے ایک فوجی خیمہ دیکھتی ہوں. ہسپتال کے اندر راہداریوں میں یہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوتا ہے. ہسپتال میں مدد کرنے والے عملے کو اور مشکلات بھی ہیں. آمد و رفت ایک مسئلہ بن گئی. بس سروس کم چلتی ہے اور ایک وقت میں نے نیو یارک شہر کے ہوٹل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. اپنے خاندان کے لیے خطرہ کم کرنے کے لیے اراکلی 2 ہفتے ہوٹل میں اپنے خرچے پر ٹھہرے. جب یہ واضح ہوا کہ صورتحال سنگین ہے تو اسپتال نے اپنے ضروری ملازمین کے لیے مفت قیام کا انتظام شروع کر دیا. میرے معمولات میں کمپیوٹر نیٹ ورک کا انتظام, کمپیوٹر کو چلانا اور خرابی ٹھیک کرنا ہے. یہ یقینی بنانا کہ مریض کی تمام معلومات تک ہسپتال کے عملے کو رسائی ہو. ای میل اور صوتی مواصلات شامل ہیں. الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجسٹ ککور آشویلی ان ریسٹورانوں کی تعریف کرتی ہیں جو اسپتال کے عملے کو مفت ناشتہ اور لنچ فراہم کرتے ہیں. اس کا ذکر انہیں جذباتی کر دیتا ہے. I was standing in a line to get the pizza and one person just
मैं पिज्ज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ी थी और एक औरत जो सड़क पर चल रही थी मेरे पास पैसे लेकर आई। वो मेरे पिज़्ज़ा की अदायगी करना चाहती थी। मैंने उससे बताया कि इसकी ज़रूरत नहीं और इसकी अदायगी पहले ही हो चुकी है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे कहा अगर हो सके तो वो ये पैसे हस्पताल को अतिया कर दे। I tell her, so if you want to donate this money, you can donate to the hospital. अस्पताल के तमाम मुलाजमीन कोविड मरीजों से राब्ते में नहीं आते, लेकिन ये सब अहम हैं। इनके बगैर कोरोना वायरस वबाई अमराज का असर बहुत ज्यादा संगीन हो सकता था। माया के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। 7 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद दूसरे कई ममालिक की तरह इसराइल में भी कोरोना वायरस से अमवात में कमी आई है। 90 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में अब तक तकरीबन 250 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि इन्फेक्शन के नए केसेस भी तेजी से कम हो रहे हैं। इसराइल की अफवाज दूसरी जंगों में तो सबसे आगे रहीं, लेकिन कोरोना को शिकस्त देने के लिए यहाँ का तिब्बी अमला सर फहरिस्त है, जिसमें इसराइली अरब भी शामिल हैं। नाक़दीन समझते हैं कि कोरोना बहरान में उनका किरदार इसराइली माशरे में तब्दीली का इशारा हो सकता है। तिब्बी अमले के चेहरों पर मास्क होने के बायस कोरोना के मरीजों के लिए इनसे जान पहचान मुमकिन नहीं, इसलिए इन डॉक्टर्स और नर्सेस के गाउन्स पर ऐसे स्टिकर्स लगे हैं जिन पर इनकी तस्वीर के साथ अरबी और इब्रानी ज़बान में इनका नाम लिखा है। इसराइली अरब डॉक्टर्स कहते हैं कि हस्पताल में तो इन्हें मसावी इज्जत और मर्तबा मिलता है, अब इनकी ख्वाहिश है कि वो इस जज्बे को बाकी इसराइल में भी फैला सकें। So now all the media all over Israel, all over the world. इस वक्त सारा इसराइली और आलमी मीडिया दिखा रहा है कि फ्रंट लाइंस पर कौन है। इमरजेंसी तिब्बी अमला। अरब और यहूदी हमेशा से ये करते आए हैं, लेकिन इस आलमी वबा ने इसकी हर जगह तशहीर की है। मेरा ख्याल है कि इस बारे में आगाही बढ़ रही है। डॉक्टर अहमद नामा इसराइली माशरे में खुद को बहुत आरामदेह महसूस करते हैं, जहां इनकी पैदाइश भी हुई। ताहम इसराइल की आबादी के 21% इसराइली अरब तासुब की शिकायत करते हैं। हस्पतालों में डॉक्टर, नर्सें और तिब्बी अमला मिलकर काम करते हैं, जो बहुत मुस्बत पहलू है। यूनिवर्सिटियों में गो के हमारी तादाद कम है, लेकिन हमारे तलबा और रिसर्चर्स अच्छा काम कर रहे हैं। ताहम इसराइली अक्सरियत की जानिब से अरबों के खिलाफ तासुबाती सोच और हमलों के अलावा तंग नजरी मौजूद है। इस खला को पुर करने की कोशिश में इसराइल की एक तंजीम ने कोरोना बहरान के खिलाफ जंग में अरब तिब्बी अमले की खिदमात पर मबनी एक वीडियो तैयार की है, जिसका मकसद इसराइल में दोनों फरीकैन के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। इसराइल में इस वायरल वीडियो को 20 लाख से ज्यादा मरतबा देखा जा चुका है। कोरोना बहरान से कबल कौमी इंतखाबात के नताइज से अरब आबादी की बड़े पैमाने पर शमूलियत साबित हुई है, जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेने के अलावा पहली बार पार्लियामेंट में 15 सीटें भी हासिल की थीं। कोरोना बहरान ने अरबों को ज्यादा इसराइली बना दिया। अब वो खुद को ज्यादा इसराइली महसूस कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सब साथ हैं और इससे इकट्ठे लड़ रहे हैं। हादसा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर्स हमेशा से इसराइली और अरब दोनों रहे हैं। This is our daily life here. ये हमारा रोजमर्रा मामूल है। मैं यहाँ इसराइली और अरब दोनों के साथ काम करती हूँ। बतौर नर्स मेरे लिए ये आम बात है। अब लोगों और दुनिया को मालूम हो रहा है कि अरब अमला मरीजों का ख्याल रख रहा है। सब नर्सें वाकिफ हैं कि हम इकट्ठे काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना वायरस ने ज्यादा लोगों को ये हम आहंगी देखने का मौका दिया है, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि इस बहरान के खात्मे के बाद भी इन कोशिशों को जारी रखा जाए। लिंडा ग्रैंडस्टीन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
हॉलीवुड में बनने वाली फिल्म द क्योर 15 मई को यूट्यूब पर रिलीज हो रही है। सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं इस फिल्म की कास्ट और क्रू से, जिसकी कहानी एक वबा के इलाज या क्योर को हासिल करने के गिर्द घूमती है। इस फिल्म की खास बात ये भी है कि इस फिल्म में मरकजी किरदार एक पाकिस्तानी अदाकार ने अदा किया है। 2 days ago, our lab in Los Angeles has been attacked. We'll intercept and get back our case. पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाली एक वबा के इलाज की तलाश और फिर इस इलाज को गलत हाथों में जाने से बचाने की कशमकश, ये है हॉलीवुड की नई फिल्म द क्योर की मरकजी कहानी। ऐसी कहानी जिसे देखकर शायद बहुत सौ को महसूस हो कि मुसन्निफ को माजी ही में कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल का इल्म था। यही नहीं, इस एक्शन पैक्ड फिल्म को देखकर किसी $1 मिलियन बजट से बनने वाली फिल्म का एहसास होता है, लेकिन दरअसल ये फिल्म सिर्फ 3 लोगों के क्रू ने $15,000 की मामूली लागत से तैयार की। अवार्ड याफ्ता मूवी ट्रेलर डायरेक्टर अहमद अताले इस फिल्म के मुसन्निफ, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। वो मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्म्स के ट्रेलर्स बना चुके हैं। ये फिल्म बनाने का मकसद अपनी सलाहियतों और काबिलियत को दिखाना था ताकि मुस्तकबिल में हमें फिल्म बनाने के लिए फंडिंग मिल सके। हॉलीवुड मूवीज में स्टंटमैन का काम करने वाले मशहूद आलम इस फिल्म का मरकजी किरदार हैं। कहानी में वो क्योर या इलाज के पीछे भाग रहे हैं जो चोरी हो चुका है। अहमद को मुझसे एक्टिंग कराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ। इन्हें मुझे हर शॉट से पहले बताना पड़ता था, तो ये मुश्किल था लेकिन मजा आया। मशहूद आलम पार्कोर के शौकीन हैं और कई साल पहले स्टंट सीखने के लिए पाकिस्तान से अमेरिका आए। वो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार जख्मी भी हुए। मेरे लिए ये खास बात नहीं, मैं जख्मी होता रहता हूँ। मेरी वालदा मेरी बड़ी सपोर्टर हैं, लेकिन वो मेरी चोटें लगने पर परेशान हो जाती हैं। फिल्म में इस्तेमाल होने वाली सिया पोर्श अहमद की जाती कार है, जिस पे शूटिंग के दौरान वो कहते हैं खराशें भी आईं। अहमद का ताल्लुक तुर्की से है। वो कहते हैं हॉलीवुड में काम करने का उन्हें शौक था, तो उन्होंने अपने कुछ क्लिप्स मिरामैक्स फिल्म्स को इरसाल किए। उन्हें वो बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। ये 2001 की बात है और फिर 2002 में मैं न्यूयॉर्क सिटी मुंतकिल हो गया। इस सवाल के जवाब में कि क्या ये एक फॉर्मूला थ्रिलर है। यकीनन हमने कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल किए। मेरा मतलब है कि हम चाहते थे कि नाजरीन फिल्म देखते हुए कुछ चीजों से वाकिफ हों, लेकिन हमने चीजों को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश की। तो हमने फार्मूले के कुछ उसूल तोड़े, लेकिन उसूलों को तोड़ने के लिए उनका जानना जरूरी है। फिल्म बनाने में मुश्किलात का जिक्र करते हुए अहमद कहते हैं अपने लिखे हुए सीन्स खुद फिल्म बंद करना उनके लिए यकीनन चैलेंजिंग था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हम एक छोटा अमला थे। हम तीनों, मैं, मशहूद और ईरान, खुद ही सब कुछ करते थे। मशहूद कहते हैं अगर आपको हॉलीवुड में काम करने का शौक है तो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जुट जाएं और सुस्ती ना दिखाएं। आपको नतीजा नजर आएगा, जल्द या बदेर, लेकिन आप नताइज जरूर पाएंगे। आप मंजिल के बारे में फिक्र ना करें, बस सफर पर ज्यादा तवज्जो दें, सीखते रहें और काम करते रहें। हालांकि फिल्म का प्रीमियर पैरामाउंट स्टूडियोज में दिसंबर 2019 में हुआ, लेकिन कोरोना की वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस अब ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हो रही है। अहमद कहते हैं फिल्म खास तौर पर उन लोगों को पसंद आएगी जो एक्शन थ्रिलर देखना चाहते हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। सिनेमा घरों ने कोविड-19 की वजह से लोगों पर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपने नुकसान की तलाफी के लिए इनमें से कुछ ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ मिलकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं, जहां लोग आने वाली फिल्मों को घर बैठे देख सकते हैं। इस नए रुझान के बारे में एक डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा घर के मैनेजर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड-19 के फैलाव से अमेरिकी सिनेमा घरों ने बहुत नुकसान उठाया है। हॉलीवुड स्टूडियोज ने बड़े सरमाए से बनाई जाने वाली फिल्मों की रिलीज को मुलतवी कर दिया है, जैसा कि जेम्स बॉन्ड की नो टाइम टू डाई और डिज्नी की मुलान। इस सूरत हाल में छोटे प्रोडक्शन हाउसेज और छोटे सिनेमा घरों को कम मुनाफे के मार्जिन की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सख्त हालात ने वर्चुअल सिनेमा को बढ़ावा दिया है। स्ट्रीमिंग सर्विस के दो पहलू हैं।
پہلا یہ کہ فلمیں لوگوں تک پہنچائی جائیں اور فلموں کی ریلیز کے لیے سینما گھروں کے ساتھ شراکت جاری رکھی جائے اور بندش کے دوران ان کو آمدن کمانے کا موقع دیا جائے. ورچوئل سینما استعمال میں آسان ہے. ایک بٹن دبانے سے دیکھنے والے نئی آنے والی فلمیں دیکھ سکتے ہیں اور الیکٹرانک ٹکٹ خرید سکتے ہیں. قیمت وہی ہے جو باکس آفس پہ ہوتی ہے. سینما گھروں کے مالکان اور ڈسٹریبیوٹرز آمدن آپس میں برابر بانٹ لیتے ہیں. یہ فلمیں نیٹ فلکس یا ہولو پر موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ غیر ملکی زبانوں کی آرٹ فلمیں نہیں خریدتے. جیسا کہ دا آئسلینڈک تھرلر اے وائٹ ڈے اور ایسی ہی کچھ دوسری مشہور فلمیں. فلم سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جین سسکل کہتی ہیں کہ ان کا مقصد ان مشکل حالات میں کمیونٹی کو متحد رکھنا اور سینما گھروں کو چلتا رکھنا ہے. سینما گھروں میں فلم دیکھنے کا مقصد لوگوں کے درمیان ہونا ہے اور فلم کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. ہم نے ایسی کئی تقاریب کرائی ہیں جن میں ہمارے ساتھ میساچیوسیٹس اور تھائی لینڈ سے فلمیں بنانے والے اور لاس اینجلس سے اداکار شامل تھے. Massachusetts, Ireland, actors in LA. So it really kind of opens it up. وہ توقع رکھتی ہیں کہ فلمیں دیکھنے والے سینما گھروں کے کھلنے کے بعد بھی ورچوئل سینما پر فلمیں دیکھتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ لائن میں کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو لوگوں کے ساتھ ہونے کی اور بڑے سینما گھر میں جانے کی جلدی ہوگی. پینل آف پولو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. حالیہ کچھ سالوں میں ترک ڈرامے پاکستانی شائقین میں کافی مقبول ہوئے ہیں اور آج کل جس ڈرامے نے پاکستان میں دھوم مچا رکھی ہے وہ ہے ارطغرل غازی، جس کی کاسٹ اور کہانی کے علاوہ دھن بھی بہت مشہور ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے جڑواں بھائی موسیقاروں سے جنہوں نے کوارنٹین کے دوران گھر میں رہتے ہوئے اس ڈرامے کی دھن بجا کر لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے اس فیصلے نے انہیں خوب شہرت دی. کوارنٹین کا آئیڈیا اس طرح سے آیا کہ ڈفرینٹ لوگ جس طرح سے فرنٹ لائنرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں اور نرسز ہیں وہ ہر طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس سچویشن میں جس میں لوگ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں اور لوگوں کو لوگ پریشان ہیں. سو اس سچویشن میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم تھرو میوزک کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، لوگ کو انٹرٹین کس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹرکش لوگوں نے بڑا پسند کیا، ایون کہ وہاں کے کچھ بڑے نام جو جیسے پولیٹیشین ہیں، کوئی ڈپٹی منسٹرز، انہوں نے بھی ٹویٹ کی اور بعد میں ان کا مجھے پرسنل ٹویٹ بھی آیا کہ میسیج آیا کہ جو اس کے پروڈیوسر ہیں ارطغرل غازی کے، انہوں نے اس کے پروڈیوسر نے یہ ٹویٹ کیا ہے آپ کا. سانسوں کی مالا جو ہماری قوالی ہم لوگوں نے ایک کور کیا تھا، سو وہ آئی تھنک سب سے زیادہ پسند کی گئی ہے ابھی تک. اور اس کے بعد بیلا چاؤ اور پھر ارطغرل غازی والا ٹریک. بینگ این انسٹرومنٹلسٹ یہی رہا تھا کہ ہم لوگ ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کو ایکسپلور کریں اور ایسٹرن انسٹرومنٹس کو ہم کس طرح ویسٹرن انسٹرومنٹس اور ویسٹرن کلچر کے ساتھ بلینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ تھا آج کا ویو 360 شو. فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے.